हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से 10th क्लास का एक विशेष क्वेश्चन है। आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा, आपके चैप्टर में भी है, 4th चैप्टर में आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप पूरा देखें और वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखें, ठीक है। आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। मतलब आपको सिर्फ एक क्या होगा, उसमें साफ लिख दिया जाता है और आपको क्या करना है कि समीकरण के रूप में क्या करना है, इसको निरूपित करना है। बस आपको क्या बनाना है, ओनली एक समीकरण बना के देना है। और कौन सी बना के देना है, कोई भी दूरी घात समीकरण बना देना, ठीक है। समीकरण जो आपको बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में उसकी जो दिया हुआ है लंबाई जो है ना, चौड़ाई के दोगुने से कितनी है देखे, एक अधिक है। तो हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो इसमें आंसरों को क्या करना है, सिर्फ समीकरण में निरूपित करना है। आपको लंबाई चौड़ाई बताने की क्या इसमें जरूरत नहीं है। लंबाई जितनी आएगी चौड़ाई नहीं आएगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि इसकी समीकरण को निरूपित कीजिए। आपको 4th चैप्टर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखिए। सबसे पहले अपन समझ सकते हैं एक आयत के आधार पे मैंने एक आयत बना लिया है, जो आप समझ सकते हैं। आयत में जिस तरीके से बना रहता है अपना आयत है, अपना आयत आप जानते हैं। इसमें जो लंबाई होती है और देखिए अपनी चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई का रोल रहता है आयत में। इसमें आपको कोई ये तो आपने छोटी छोटी क्लास में बताया जाता है आयत कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है। जो आपको चीजें सीखने में आना चाहिए। लंबाई होती है इसमें और एक चौड़ाई होती है। लंबाई थोड़ी इसमें बड़ी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि जो चीज आपको फॉर्मूला में दी गई, अपन को आंसर कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। और बनाना क्या है, उसमें साफ लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब समीकरण बना के तैयार करना है। तो बिल्कुल फ्री है आप इससे, बिल्कुल क्वेश्चन से, ठीक है। चलो इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अपन अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, मतलब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया अपन को, समझ सकते हैं। ये चीज अपन लिखना चाहें कोई गलत नहीं है। 528 मीटर स्क्वायर है अपने पास, ठीक है। अब बात आती है, देखो जहां पे क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखें। लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दोगुने से, तो कहने का मतलब ये है कि चौड़ाई के दोगुने से है। तो अपन को इसका मतलब ये है ना कि चौड़ाई पता नहीं है, तभी तो वो कह रहे हैं कह रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, चौड़ाई के दोगुने से। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन मान लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है मानने वाली बात। माना कि मैंने क्या कर लिया, तो चौड़ाई को मान लिया कितना मैंने, x। तो अपन लंबाई अब कितनी बन सकती है, कितनी, देखो दोगुने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो दोगुना मतलब चौड़ाई अगर x है तो दोगुना मतलब 2x प्लस 1, दोगुने से एक अधिक हो गई अपनी। बात अच्छे समझ में आ गई। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, अच्छे सुने। उसमें लिखा हुआ है कि लंबाई जो है वो यानी चौड़ाई के दोगुने से। तो चौड़ाई अपन को पता नहीं है कि कितनी है। इसमें चौड़ाई मतलब 1 है 2 है। तो अपन मान सकते हैं चौड़ाई मैंने मान ली x, ठीक है, x में मान ली। अब उसका मतलब लंबाई जो हो गई, अब चौड़ाई से दोगुनी हो गई कि नहीं हुई लंबाई कितनी हुई, दोगुनी मतलब 2x और 1 अधिक है तो 1 अधिक हो गई। बात खत्म, ठीक है। अब आगे देखो बस। अब अपन लिखेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा। अपन अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको बस। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे अपन, भूखंड का क्षेत्रफल। समझ गए बात के लिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा कितना होता है अपना, चौड़ाई होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। ध्यान से देखो। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने पास, 528 दिया हुआ है, बराबर लंबाई कितनी होगी अपने पास, 2x प्लस 1 है, गुणा चौड़ाई कितनी है, 1x है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब गुणा कर दो बस। 528 ज्यादा कैसा है, बराबर में x का 2 में किया तो कितना बन गया मेरा, 2x उसका बन गया। x का 1 में किया तो 1x बन गया। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो 2x की घात 2 प्लस 1x प्लस का 2x किसका हो गया, ये अपना माइनस का हो गया। 528 बराबर में अपन 0 लगाना चाहे 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या करेंगे, एक समीकरण के रूप में क्या भाई निरूपित हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। हो सकता है आपको मतलब ये सही विकल्प बनना, कुछ भी बन जाए। मतलब इस तरीके क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसके बाद से इसको क्या करना है, समीकरण में क्या करना है, इसको निरूपित कर देना है। बस काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अपना इस तरीके क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।